सिस्टम पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, जबकि ये वहाँ कम असरअंदाज होता है और दूसरे कामों में ज़्यादा असरअंदाज होता है। लिहाजा इसके इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे इट्स फीमेल सेक्स हार्मोन, इट्स हेल्पफुल टू मेंटेन प्रेगनेंसी, यानी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम भी बच्चे क्या बताया था मैंने प्रेगनेंसी का, ग्रेविपिनान इंजेक्शन का आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का ज़ाया होने का खतरा है तो आप इसको एक्सटर्नली क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद इसकी नेचर, इट्स स्टेरॉइड हार्मोन कंटेनिंग 21 कार्बन। स्टेरॉइड हार्मोन है इसलिए इसके अंदर कार्बन होंगे, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। प्रोडक्शन इसकी मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरीज बट स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। मैंने पहले दिन जब हम पढ़ रहे थे टेस्टोस्टेरोन, मैंने कहा था ये 3 हार्मोन जो है यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। इफेक्ट्स ऑन यूट्रस, इट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये इसके इफेक्ट्स हम चलो, इसके एक्शन जो बॉडी पे है ना वो हम पढ़ना शुरू कर दिया हमने। पहले तो हमने इसके इंट्रोडक्शन और प्रोडक्शन देखी। इफेक्ट्स ऑन यूट्रस ये क्या कहता है, इट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी का पता है, दिल को पता है ना, दिल ऐसे ऐसे ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंटली ये करी जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या करता है, फीमेल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही होती है उसको डिक्रीज करता है। इस वजह से फीटस अंदर सुकून से रहता है। जैसे ही इसका काम खत्म होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, फीटस बाहर। ठीक हो गया। 10 प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, 10 लिहाजा ये प्रोलॉन्ग लंबा कर देता है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के दौरान ये वो लंबा कर देता है, नहीं हमल इसकी वजह से वो ठहरा रहता है। ठीक है, इट मेंटेन यूट्रस लाइनिंग एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। आपको मैंने कहा था एस्ट्रोजन में भी, उससे पहले भी दो चार बार बात हुई है, तो मैंने बताया था कि एग जो है वो ओवरी से आता है, स्पर्म इधर से जा रहा होता है, तो वो यूट्रस क्रॉस करके फ्लैपियन ट्यूब से आगे चला, फ्लैपियन ट्यूब में चला जाता है, एग वहाँ से आ जाता है, और जो जाइगोट बनता है वो मोस्टली कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा, उसके बाद क्या करता है ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि शादी के लिए एक सेज बनती है प्रॉपर, ये वो वाली सेज बना देता है। कहाँ बनाता है, यूट्रस में। क्या कहता है, इट मेंटेन यूट्रस लाइनिंग एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ओवम फर्टिलाइज हो चुका होता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फिर वो क्या करता है, इसको इस जगह बनाता है, जगह बनाने के बाद उसको ला के कहाँ रख देता है, यूट्रस में। बात समझ आ रही है? अच्छा जी। इट प्रमोट सिक्रेटरी चेंजेस इन इनर मोस्ट वॉल, सिक्रेटरी चेंजेस भी यही प्रमोट करता है। ठीक है, अगर आपका स्पर्म नहीं पहुंचा तो ये क्या करता है, ये आपकी जो ओवम है उसको तोड़ फोड़ के उसको आपके जो है मेंस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इनर मोस्ट वॉल को क्या कहता है, एंडोमेट्रियम। पिछले दफ़ा हमने पढ़ा था, अभी भी आपके इमेज पढ़े हैं, आप उसको देख कर पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोजन में हमने ये इमेज डिस्कस किए थे, अब दोबारा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। हमने ऐसे बनाया था यूट्रस को, ठीक है, सो ये ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, सर्वेक्स है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो अंदर वाली रेड रेड बॉल है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये ऊपर इसको फंडस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या कहा कि ये क्या करता है, इनर मोस्ट वॉल जो है एंडोमेट्रियम को क्या करता है, उसकी सिक्रेटरी चेंजेस लाता है उसमें। इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज को रोक देता है। पहले आपका ऑक्सीटोसिन क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा होता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको रोक देता है। क्यों रोक देता है, अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहे, सिक्रेट होता रहे, तो क्या करेगा, वो जो आपका फीटस है, चाहे वो 10 वीक का है, चाहे 15 वीक है, चाहे 4 महीने का है, चाहे 6 महीने का, उसको क्या कर देगा, एक्सपेल आउट कर देगा, निकाल देगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था ऑक्सीटोसिन के दौरान, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट कर देता है। ठीक है, विच काज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये मैंने इसको दूसरे पेन से इसलिए लिखा ताकि आपको ज़रा याद रहे। इट काज रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस विच प्रमोट्स फीटस ग्रोथ इन यूट्रस। ये क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है किसकी, यूट्रस की। यूट्रस की वॉल जो है उनको रिलैक्स कर देता है, उनको ढीला कर देता है, ताकि क्या करे, ताकि फीटस ग्रोथ यूट्रस में होती रहे। वो क्या कैसे होती है, मिसाल के तौर पे ये यूट्रस है, ये फिर ऐसा 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 बढ़ती जाती है, या इस तरह मिसाल ये जगह फंडस है,
तो ये ऐसे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर आपने कभी फ्लावर की ब्लूमिंग देखी हो, फ्लावर ब्लॉसम कर रहा होता है, जब ब्लॉम कर रहा होता है, खुल रहा होता है, उसको देखें सीधी तकली जो है यूट्रस खुलती जाती है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है इफेक्ट्स ऑन fallopian tubes. It cause creepy changes in fallopian tubes. It provides nutrition to fertilize hormone. जब तक आपका जब तक आपका जाइगोट जो fallopian tube में पड़ा रहेगा, क्या करेगा ये वाला न्यूट्रिशन जो है आपकी फर्टिलाइज ओवम को, क्योंकि जाइगोट जब बन जाता है फिर हम उसको फर्टिलाइज ओवम कहेंगे, क्योंकि स्पर्म तो एक्सटर्नल है ना, इंटरनल तो आपका ओवम है, इसलिए उसको हम फर्टिलाइज ओवम कहेंगे कि वो क्या करता है आपके fallopian tube में जब तक पड़ा रहता है तब तक ये आपको प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, न्यूट्रिशन उसको देता रहता है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑन सर्विक्स. सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस, या मैंने बना के भी दिखा दिया। इट कॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स. अच्छा, सर्विक्स उस दिन मैंने आपका एस्ट्रोजन के वक्त बताया था कि इसकी कौन सी एपिथेलियम होती है, स्ट्रैटिफाइड, क्या करता है उसको क्या होती है, सख्त होती है। तो अगर ये सख्त रहे तो बच्चा तो नहीं आएगा, इसलिए एस्ट्रोजन जो है इसको जो है वो इसको भी रिलैक्स करता रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे आपका 7वां 8वां 9वां महीना होता है, ये इसको खोलता रहता है ताकि ये बच्चा यहाँ से गुजर जाए। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल हालत में बेशक आप पेशेंट को बेहोश करते हैं, यहाँ से आप फिंगर नहीं क्रॉस कर सकते, आप मतलब मेरे तो मोटी फिंगर है, फीमेल फिंगर भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी ये टाइट होगी। ठीक हो गया ये, लेकिन ये प्रेगनेंसी में क्या करता रहता है, इसको रिलैक्स करता रहता है ताकि यहाँ से बच्चा गुजर। इफेक्ट्स ऑन वेजाना. इट कॉज क्रिएटिव चेंजेस इन वेजाना. इट डिपॉजिट ग्लाइकोजन इन वेजाना. एक तो ये क्रिएटिव चेंजेस आता है, जैसे मेंसेस वगैरह आते हैं तो वहाँ से, और फिर ये क्या करता है, ग्लाइकोजन क्या करता है, वेजाना में डिपॉजिट कराता है। ग्लाइकोजन क्या होता है पाजी, ग्लाइकोजन क्या होता है हैं? यार कई बार होता है, आपको पता है, स्टोर शुगर, माशाल्लाह अच्छी बात है, आपको याद है। स्टोर शुगर जो है वो ग्लाइकोजन क्या करता है, डिपॉजिट करता है, और फिर वो स्टोर शुगर क्या करती है, आपने एस्ट्रोजन में पढ़ा था, एनीवन स्टोर शुगर से क्या होता है, कोई एक बता दे। स्टोर शुगर जब विजाना में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन डिपॉजिट कराता है, वो फिर उस स्टोर शुगर को आगे क्या स्टोर शुगर का बनता है, नहीं ग्लूकोज तो वैसे बनता है ना। ये विजाना में एक मैंने कहा था दोस्त बैक्टीरिया होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, आंतों में होता है एक बैक्टीरिया, उसको क्या नाम है पता है, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं उसको, नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा, तो वो क्या करता है, वो जो दोस्त बैक्टीरिया, कंटिन्यू करें, हो गया। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं, लैक्टिक एसिड क्या करता है आपकी विजाना में कि पीएच को एसिडिक कर देता है। एसिडिक पीएच क्यों करता है, ताकि ये एक ओपन ऑरिफिस है, लिहाजा इसमें क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, इसलिए वो ग्लाइकोजन जो है, ये दोनों एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी इसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट करते रहते हैं, और इसका जो दोस्त बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता रहता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड इसकी पीएच को स्टिक कर देता है ताकि यहाँ इन्फेक्शन जल्दी ना हो। ठीक हो गया, अब आगे आते हैं। इफेक्ट्स ऑन ब्रेस्ट. इट कॉज क्रिएटिव चेंजेस इन ब्रेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड एक मेमोरी होती है, यादाश्त, यादें, वो ME होता है, ये MA होता है। तो ये मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, जो जहाँ से दूध आता है, वैसे तो आप ब्रेस्ट में फैट भी होता है, लेकिन जो इसके फैट के अंदर जो मतलब के छुपे होते हैं या रखे होते हैं आधा भाग में, मेमोरी ग्लैंड जहाँ से दूध आता है, वो मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, आज आपको पता चल गया कि दूध कहाँ से आता है। आज तक आपको सिर्फ ये पता था कि ब्रेस्ट से आता है, ऐसे है ना। ठीक, अच्छा, अब ये ओवुलेशन पे इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इट इनहिबिट LH एंड FSH, दस प्रोवाइड ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मैंने आपको एक इमेज यहाँ दिया हुआ है और मैंने उस पर वो समझाया भी था, अगर आप कहें तो दोबारा समझा देता हूँ। LH और FSH जो पहले FSH होता है फिर LH होता है, वो इस तरह की इमेज पे पैराग्राफ बना हुआ है कि ये यहाँ होता है, फिर ये यहाँ खत्म हो जाता है 7वें दिन से ये LH शुरू होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग अपना फेज बनाता है, फिर यहाँ यहीं से एक और एस्ट्रोजन साहब आते हैं, और फिर इधर से एक प्रोजेस्टेरोन साहब आते हैं। अच्छा, यहाँ प्रोजेस्टेरोन साहब आके ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ ख़त्म होते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये साहब ख़त्म नहीं होते, ये फिर चलते रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और आखिरी अपना मैंने यही कहा था कि जैसे ही ब्लीडिंग का कोई स्पॉट लगे तो आप इसको ग्रेविपिनॉल लगाते हो ताकि इसको आप एक्सटर्नली इंजेक्ट कर दो और इसकी
जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाए और ये प्रेगनेंसी चलती रहे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इसका जो है इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे हम देखेंगे। इट रिलीज प्रोटीन फ्रॉम मदर बॉडी टू फीटस। मदर से फीटस को प्रोटीन देता है, वो कौन देता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और इसके इट्स इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। इट डिपॉजिट फैट इन ब्रेस्ट एंड एडिपोज टिश्यू, thus reduce hypertriglycerides एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। मैंने क्या बताया था? एस्ट्रोजन क्या करता है? फैट को बढ़ाता है। अच्छा, ये क्या करता है? ये सिर्फ ब्रेस्ट में और एडिपोज टिश्यू जो बटक में होते हैं वहाँ पर ये क्या करता है? फैट बढ़ाता है, वहाँ पर फैट डिपॉजिट कराता है और बाकी एरियाज से जो है वो फैट को क्या करता है? कम करा देता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। इसका कोई प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स पे, लेकिन ये क्या करता है? इधर जस्ट में जो है जस्ट लिखा हुआ है, ये जस्ट आ गया। ठीक है, जस्ट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा सोडियम थ्रू यूरिन। ये क्या करता है? यूरिन से, यूरिन के थ्रू सोडियम निकालता रहता है। उससे क्या होता है? उससे आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। ठीक है, अब और ये क्या करता है? इस प्लस एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी हार्मोन जो है वो कहाँ से आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखना, कोई भी हार्मोन हो उसको ट्रिगर कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई भी हार्मोन उसको ट्रिगर पिट्यूटरी, यानी जो आपका हेडक्वार्टर वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, GHQ पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से वो क्या करता है? ऑर्डर करता है। अच्छा, तो ये इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसका एक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन रिटेन सोडियम एंड वाटर इन बॉडी एंड एक्सक्रीट्स पोटेशियम इन यूरिन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम और वाटर को क्या करता रहता है? बॉडी में रिटेन करता रहता है, और जबकि इसको पोटेशियम को यूरिन में निकालता है। अब ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन वो इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। वो कहता है भाई तू पोटेशियम ना निकाल, मैं सोडियम निकालता रहूँगा, पोटेशियम ना निकाल। इफेक्ट्स ऑन स्किन। हमने एस्ट्रोजन में पढ़ा था कि स्किन जो है वो क्या करता है? एस्ट्रोजन उसकी स्किन को नरम मुलायम करता है, लेकिन इधर काम और है। ये क्या करता है? इंक्रीज सीबम प्रोटेक्शन ऑन स्किन एंड कॉज फीमेल स्किन हेयर एंड स्कैल्प मोर ऑयल। क्या करता है? स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, सीबम की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। उससे क्या होता है? उससे पहले नंबर पर तो ये होता है कि भाईजान इधर आपके जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है? उसके स्कैल्प पे, यानी स्कैल्प कहते हैं इसको, ये खोपड़ी को, स्कैल्प पे क्या होता है? ऑयल जो है, यहाँ स्कैल्प में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उससे आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में, सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या करता है? ये इट आल्सो कॉज एक्ने एंड हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, बाल भी तोड़ता है और एक्ने भी बना देता है, कब? प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, इफेक्ट ऑन बॉडी टेम्परेचर। इट कॉज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, कब? प्रेगनेंसी के दौरान। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी बढ़ा देता है, ऐसा जबर है। और आपने हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो जी पहले दिन मेंसेस आए या दूसरे दिन नहा लिया तो मेंसेस खत्म हो, नहाने से मेंसेस रुक जाते हैं, तो फिर हम मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन वजह यही होती है कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज हुआ होता है कि फीमेल बेचारी तंग आके नहा लेती है। ठीक है, ये करतूत इसके हैं प्रोजेस्टेरॉन के। अच्छा जी, इसके जो मेल बॉडी पे इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन, आल्सो हेल्प इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस बाय लेटिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। हमने टेस्टोस्टेरोन में पढ़ा था कि ये लेटिंग सेल ऑफ टेस्टिस से क्या होता है? बनता है, स्क्रीट होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन साहब, इट हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन। एक तो इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बनाने में। कैसे प्रोडक्शन में हेल्प करता है? क्या करता है जी? ये सिंथेसिस जो है बनना स्पर्म का, कहाँ? लेटिंग सेल में, उसको क्या करता है? उसको बढ़ाता है या उसमें हेल्प करता है। ठीक हो गया, समझ आ गई है? बड़ा सारा